दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर से यूक्रेन में घुस चुकी है और जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के लगभग 40% रक्षा तंत्र को या तो नष्ट कर दिया है या फिर निष्क्रिय कर दिया है। सूत्रों की माने तो रूस के टैंक पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी शहर डोनेट्स्क और लुहानस्क में घुस चुके हैं और रूसी सेना विद्रोहियों के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना के नियंत्रण वाले इलाकों की ओर बढ़ रही है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस यूक्रेन का डिमिलिटाराइजेशन यानी कि असैन्यकरण ही करेगा, जिसका मतलब है कि वो यूक्रेनी सेना के आधारभूत ढांचे को ध्वस्त करेगा और यूक्रेन के सामान्य नागरिकों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात आपको जाननी बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि रूस यूक्रेन का युद्ध एक व्यापक विश्व युद्ध का रूप लेगा या नहीं। हमारा मानना है कि फिलहाल इस बात के आसार कम है। अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, जिसका रूस की सेहत पर खासा असर नहीं पड़ेगा। वहीं यूरोप के अधिकांश देश रूस के तेल और गैस पर निर्भर हैं। ऐसे में यूरोप के गैर नाटो सदस्य देशों के रूस के विरुद्ध जाने की ना के बराबर संभावना है। दूसरा विषय यह है कि रूस के यूक्रेन पर हमले से कहीं ना कहीं चीन थोड़ा कमजोर नजर आने लगा है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए ताइवान पर कुछ ऐसी ही कार्रवाई करेगा। इधर पिछले कुछ समय से अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सामरिक ताकत काफी कम हुई है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के अब तक के सबसे कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए हैं। दरअसल अमेरिका का रूस से विघटित देशों के नाटो में शामिल करने की जो कूटनीतिक चाल अमेरिका और यूरोपीय मित्र देशों ने चली, वो उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। जहां तक भारत की बात की जाए तो उसने यूक्रेन पर अभी तक अपनी स्थिति तटस्थ रखी है, जो कि एक सही कदम है। दरअसल रूस भारत का पुराना मित्र है। वो ऐसे समय में जब भारत का चीन के साथ सीमा विवाद काफी बढ़ रहा है, ऐसे में रूस से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा और ये भारत के हित में भी नहीं है। इधर पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रक्षा व्यापार आदि में काफी व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में रूस का भी खुलकर समर्थन करना आसान नहीं होगा। इसलिए भारत की तटस्थ नीति ही फिलहाल सबसे बड़ी कूटनीति है और अब समय आ गया है कि अब भारत को भी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करने पर विचार शुरू कर देना चाहिए। हालांकि हमारा मानना है कि विश्व की अर्थव्यवस्था भी कोरोना से उभरना शुरू हुई है। ऐसे में यूक्रेन व रूस में टकराव हालात और अधिक खराब करेगा और कूटनीति और बातचीत से यदि रूस यूक्रेन विवाद को सुलझा लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए ठीक होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार। పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ విషయంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు